एवरीवन वेलकम टू इग्नाइटेड जीएस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लेटेस्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ये वीडियो लाने का मेन मोटिव ये है कि झारखंड सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो उसमें 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर से जो पूछा जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड में है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। इस वीडियो में पूरा मतलब 400 प्लस मैं क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को अंत तक देखें और फिर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अपने वीडियो में मतलब अपने चैनल में करवा चुका हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 45 शिफ्ट का टोटल 450 कंप्यूटर क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कि दिल्ली पुलिस में जो है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा जाता है, उस हिसाब से 450 कंप्यूटर क्वेश्चन हो गया 45 शिफ्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे सब आपको ऑलरेडी मार्क किया हुआ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो देखिए MS वर्ड 365 जो है उसमें आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, तो कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। यानी बैक स्पेस अगर दबाएंगे तो कर्सर के बाईं ओर वाला जो मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो है MS 365 से पूछ रहा है। ठीक है, और पिछला जो सीजीएल झारखंड सीजीएल 2016 में हुआ था उस टाइम थोड़ा ओल्ड पूछा जा रहा था, तो न्यू ट्रेंड ने शायद पैटर्न चेंज करे, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने उसे महत्वपूर्ण, मतलब कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि कोई भी टेक्स्ट को अगर हम लोग बोल्ड करते हैं, ठीक है, इटैलिक करते हैं या फिर अंडरलाइन करते हैं तो इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइलिंग। ठीक है, MS वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो ये होगा आपका हेडर एंड फूटर। ठीक है, किसी ईमेल के अटैचमेंट यानी अनुलग्न या अटैचमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसमें क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं, तो उसमें फ़ोटो भी डाल सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी जैसे ईमेल अगर आपको सेंड करना है किसी को तो आप उसमें फ़ोटो भी डालते हैं, डॉक्यूमेंट भी डालते हैं, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय यानी पूरा वर्कशीट को आपको प्रिंट करते समय डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या रखना है, तो एक्टिव सीट रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल 365 ये 6 नंबर क्वेश्चन है। MS एक्सेल 365 में आप एक्सेल को वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं, मतलब कि आप MS एक्सेल में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप जिस पे वर्क कर उसके ऊपर वाला पूरा लाइन को आपको सिलेक्ट करना, तो क्या करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, विच ऑप्शन अलाउ यू टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ, मतलब कि दो लाइन के बीच में आपको कितना गैप छोड़ना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये दो लाइन के बीच का स्पेस दिख रहा है आपको, तो इसको लाइन स्पेसिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है, मतलब कि अगर स्प्रेडशीट में आप कोई डाटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्प्रेडशीट में अगर डाटा इंटर कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा सबसे उपयुक्त होगा, तो टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट की एक लेयर नहीं है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो लेयर होता है उसमें कौन सा नहीं है, तो फिजिकल लेयर ये एक स्विट नहीं है। ठीक है, उसमें जैसे आपको पता होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो लेयर होता है टोटल 7 लेयर होता है। ठीक है, तो उसमें फिजिकल लेयर नहीं होता है। ठीक है, MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी जो है शॉर्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे जो है आपका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में MS एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है। यानी कि किसी विशेष एरिया को आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या बोलेंगे, तो प्रिंट एरिया बोलेंगे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS 65 में सेल को एडिट मोड में करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपको MS एक्सेल में और स्पेशली MS एक्सेल 365 में सेल को एडिट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन की 2। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यानी 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टेबल स्टाइल एक उदाहरण है। तो टेबल स्टाइल का एक उदाहरण है प्लेन ग्रिड। ठीक है। नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, तो MS वर्ड। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो कहाँ पे बनाएंगे, MS वर्ड में ही बनाएंगे। ठीक है। 365 से संबंधित यहाँ पे आपको एक कथन दिया हुआ है, जैसे Ctrl+X करेंगे तो क्या होगा, Ctrl+X करेंगे तो डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये तो कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+X जो है इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो कट के लिए। ठीक है। और Ctrl+V तो ये हो जाएगा आपका पेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। तो अगर आपको किसी से कांटेक्ट करना है, अभी जैसे कि अभी बहुत सारा एप्लीकेशन है, मगर पहले तो हम लोग ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट कर देते ना, तो ईमेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 365 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट एवं नंबरिंग का उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य क्यों है, क्या है। मतलब कि जैसे कि लाइन बाय लाइन, जैसे इस तरह से इसमें देखिए आप लोग, यहाँ 1 2 3 इस तरह से जो किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब जानकारी को एक सूची प्रदान करना या फिर उसको व्यवस्थित करना। ठीक है। देखिए यहाँ पे 365 जो है स्पेशली 365 में ही यूज़ नहीं होगा ये सारा चीज़। ठीक है। ये जितना भी मतलब वर्जन है MS विंडो का, जो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्लीकेशन है, वो या तो 2007 वाला हो या फिर 2010 वाला हो, 2016 वाला हो, सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है। कुछ कुछ मतलब ऐड हुआ है वो तो 365 में, बाकी सारा वो पहले वाला ही है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है। मतलब कि बहुत बार होता है कि हम लोग ज़्यादा स्पेस दे देते हैं कहीं कहीं पे, तो उसको हटाने का काम कौन करता है, ट्रिम। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अब फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं तो फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं किसके थ्रू। यहाँ यहाँ पे देखिए चयनित टेक्स्ट, यानी कि अगर सपोज करें कि आपको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है। इसको आपको फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, तो इसमें फॉन्ट साइज बड़ा करने का ऑप्शन आता है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब पर डेटा संचार का आधार है जो वेब पेज के कंटेंट को ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है। मतलब कि अगर कोई मतलब कि जैसे सपोज करें ना कि आपको किसी वेबसाइट पे आप विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। वहाँ पे क्लिक करने से आप मतलब किसी अदर टैब में जा सकते हैं, है ना। तो वेब पर डेटा संचार का ये आधार है जो वेब पेज कंटेंट के ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है। इसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे HTTP के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन मेनू बार के नीचे स्थित आइकन को क्या कहते हैं। तो देखिए मैं इसका एक आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले रहेगा टाइटल बार, उसके बाद रहेगा मेन्यू बार, उसके उसके फिर नीचे रहेगा आपका टूल बार। ठीक है, तो टूल बार हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, TMT। सबसे ऊपर में रहेगा टाइटल बार, बीच में रहेगा मेन्यू बार और थर्ड रो में रहेगा आपका टूल बार। ठीक है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे MS ऑफिस 365 में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप हमें एक
टेबल क्रिएट करने में सहायता करेगा। तो अगर आपको उसमें टेबल बनाना, जैसे सपोज करें कि इस तरह का आपको टेबल बनाना है, तो कहाँ से कर सकते हैं आप लोग? तो टेबल्स वाला सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू रो इन MS Excel। MS Excel से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर नया आपको डालना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंसर्ट ए न्यू रो, नया रो आपको डालना है MS Excel में। ठीक है। तो क्या करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर प्लस का साइन, मतलब कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट और फिर साथ में आपको प्लस का साइन भी प्रेस करना होगा, स्पेशली प्लस का साइन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 365 में कौन सा MS Excel में चार्ट का एक प्रकार नहीं है, यानी कि उसमें MS Excel में कौन कौन सा चार्ट, जैसे चार्ट होता है ना, तो बार चार्ट देख लीजिए, आपको बार चार्ट इस तरह का होता है, इस तरह का बार चार्ट होता है ना। पाई चार्ट आपको तो पता है। ठीक है। इस तरह का, मतलब कुछ डिवीज़न हो जाएगा इसमें एंगल वाला। और लाइन चार्ट, तो उसमें क्या नहीं होता, तो स्पेस चार्ट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि सर्च इंजन का मुख्य काम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 365 से कि विच आइकन इज कॉमनली यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म इन MS वर्ड 365। मतलब देखिए, आप लोग MS वर्ड में, मतलब कि अगर हमको अंडू करना है, तो अंडू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले CTRL प्लस Z। ठीक है। या फिर एक ऐसा भी निशान होता है ना, इस तरह का, अंडू कर सकते हैं। इस तरह का निशान रहेगा तो रीडू कर सकते हैं। तो रीडू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक मिनट, रीडू करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो CTRL यानी कंट्रोल प्लस Y, है ना, मतलब इधर जाना है, इसको दोबारा कोई भी वर्क को दोबारा करना है, तो इस तरह का साइन रहेगा। या फिर हम लोग शॉर्टकट की रीडू के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस Y। ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक कर दें। ठीक है। हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट 365 में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस प्रकार ला सकते हैं? मतलब कि डॉक्यूमेंट के आपको फर्स्ट में लाना है। ठीक है, कर्सर को, तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस होम। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो पेपर क्लिप आइकन का। पेपर क्लिप आइकन होता है ना इस तरह का, मतलब एक मिनट, इस तरह का, हाँ, इस तरह का आइकन रहता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये अटैचमेंट का इसका साइन है कि कोई चीज़ आप अटैच कर सकते हैं। अटैच क्या कर सकते हैं? तो कोई, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हो गया या फिर कोई ऑडियो वीडियो, इस तरह का अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप किसी वर्क बुक को भिन्न, मतलब अलग नाम से आपको सेव करना, अलग लोकेशन में, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो सेव एज प्रेस करेंगे। सेव एज, हम लोग इसको लोकेशन को, मतलब सेव एज का ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है। और सेव एज का मतलब कि आपका शॉर्टकट की क्या है? तो F12। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन MS वर्ड 365 टू चेंज द केस इन रिवर्स वे। मतलब आपको जैसे कि केस समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको लोअर केस या फिर अपर केस वाला जो होता है उस तरह से आपको करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे टॉगल केस बोलेंगे। ठीक है। मतलब साइज को ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो ये देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ 365 के लिए ये सारा क्वेश्चन नहीं है। ये सारा क्वेश्चन सारे MS वर्ड कोई भी वर्जन हो सबके लिए यूज़ है। ठीक है। तो कंट्रोल के अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो उसमें हाइपरलिंक हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 32 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वर्कशीट में फार्मूला क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए? तो फार्मूला बार का। ठीक है। ईमेल में CC फील्ड का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, CC का मतलब क्या होता है, तो बहुत बार पूछ देता है। तो
इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। और BCC का मतलब क्या होता है, BCC का मतलब, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए सपोज करें ना कि अ, आप जैसे कि सपोज करें कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, एक कोई कंपनी है, उसको अपने बहुत सारे कस्टमर को कुछ ऑफ़र वाला मेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो या तो वो मतलब कि कार्बन कॉपी का प्रेस ऑप्शन चुनेगा, जिससे वो मतलब क्या होगा कि उसको उसको तो जाएगा ही, उसके साथ अगर 100 कस्टमर को सेंड करना है तो सबको जाएगा और सबको पता रहेगा कि ये कॉपी कहाँ कहाँ गया है, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या रहेगा कि सबको जाएगा मगर किसी को पता नहीं रहेगा कि मेरे अलावा भी किसी को ये मेल किया गया है, ठीक है। तो कार्बन कॉपी किसके लिए यूज़ होगा, ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए, मतलब जिसको पता है कि ये जो मैसेज है ये कहाँ कहाँ से मतलब होके आया है, फॉरवर्ड होते आया है, ठीक है। 33 नंबर के बाद देखते 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। MS-365 में आइकन किसे निरूपित करता है, तो ये जो किसको निरूपित करेगा, तो ये जाहिर सी बात है ये राइट अलाइनमेंट है, क्योंकि पेज का किस तरफ ये झुका दिख रहा है, इधर इधर रहेगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट, बीच में रहेगा तो बीच में रहेगा तो सेंटर अलाइनमेंट, अगर ये बराबर है, इधर भी बराबर इधर भी बराबर है तो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 में अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाएं मार्जिन पर रखना है, तो अभी बताए थे लेफ्ट अलाइनमेंट अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल L करेंगे, ठीक है। राइट करना है तो कंट्रोल R करेंगे, ठीक है। कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला रहता है, ठीक है। ये नेटवर्क से क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रानेट जो है मतलब एक ब्रॉड सेक्शन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, तो किसी मौजूदा रो या कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर MS एक्सेल है, क्योंकि स्प्रेडशीट उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो MS एक्सेल क्या है कि स्प्रेडशीट, उसमें अगर कोई वर्क कर रहे हैं आप तो रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से इंसर्ट का चयन करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉलम बोला जाएगा, और ये वाला जो दिख रहा है जो बड़ा लाइन है इसको क्या बोला जाएगा, रो बोला जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग। MS-365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होता है, तो ये वाला कहाँ मौजूद होता है, बुलेट्स और नंबरिंग। मतलब कि अगर आपको जैसे सपोज करें कि अभी ऊपर मैंने बताया था कि इस तरह का अगर लाइन है तो इसको नंबरिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, या फिर सपोज करें कि इस तरह का लाइन है, हम लोग कभी कभी इस तरह का देखते हैं ना, तो इस कहाँ से कर सकते हैं हम लोग, इसको करेंगे हम लोग होम सेक्शन से, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। MS-365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में यानी सॉर्ट करना है, तो तरीका क्या है इसका, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे और असेंडिंग करेंगे। असेंडिंग अकॉर्डिंग टू साइज भी कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन वगैरह सब इसमें ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। MS-365 में सेटअप मेन्यू में ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको क्या करने का सुविधा देगा, तो ये आपको जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल में होता है ना 2 ऑप्शन, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं हम लोग कहाँ पे, ओरिएंटेशन ऑप्शन में, ठीक है, याद रखेंगे। MS एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट यानी एक स्पेशल सेल रेंज के भीतर सेल को हम लोग क्या करेंगे, सेल की संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, देखिए फिर से आप लोग देख लीजिए, किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल की संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन है काउंट ब्लैंक, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ छूटा हुआ है सेल उसको काउंट करने के लिए, ठीक है। कि कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब पर एक एड्रेस है, मतलब देखिए अगर मतलब कि
कोई एड्रेस है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं ना। तो URL का मतलब क्या है, ये आपका इंटरनेट पे ये एड्रेस मौजूद है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ड में के पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है, तो पेज लेआउट टैब में हम लोग जाके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेज मार्जिन, जैसे सपोज करें कि अगर ये है आपका कोई पेज मार्जिन है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इतना जगह छोड़ के, मतलब इसी को तो हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और 43 नंबर के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब कि रो का ऊंचाई कितना होगा उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो रो के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, ये तो हम लोगों को पता है। फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं, मगर टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को पूरा एक टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन नहीं कर सकते हैं। अलाइन तो ऐसे कर सकते हैं मगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कर रहे हैं कि अगर आपको लेफ़्ट उसको करना है तो फिर हम लोग स्पेस बार की का प्रेस करेंगे, ठीक है। 365 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले से खुला होने पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कर अपनाएंगे, तो Ctrl+N। मतलब सपोज करें कोई अलग, मतलब कि उसमें टैब खुला हुआ है जैसे MS वर्ड में, और आपको अब नया टैब ओपन करना है तो Ctrl+N करेंगे, N से न्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, MS 365 कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आकार को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है, तो लेआउट सेक्शन में हम लोग पेज का जो आकार है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फाइल में जाके फिर आपको प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या श्रृंखलित करने, मतलब कि इसको एक अरेंजमेंट प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, कॉनकैटेनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है, तो जैसे कि हम लोग अगर बचपन में जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे तो विषय लिखना पड़ता था ना, कि विषय, तो अगर आपको छुट्टी के लिए चाहिए तो वहाँ पे लिखना रहता है कि 2 दिन का अवकाश के हेतु, है ना, तो उसी तरह आपको सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा कि आप मेल जो किए हैं किसके लिए किए हैं, क्यों किए हैं, है ना। स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा तरीका है, तो इसको जंक या स्पैम हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा फॉर्मूला है, तो डॉलर का साइन B फिर डॉलर का साइन 2, मतलब B2 जो है सेल नंबर B2 जो है उसको सिर्फ उसको मतलब आपको रेफरेंस में लेना है, तो ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि आपको अगर MS एक्सेल में आपको फार्मूला लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो इक्वल का साइन देंगे, उसके बाद आप फार्मूला लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सेव और सेव एज कमांड के बीच में क्या अंतर है, तो सेव का मतलब है कि बस उसको सेव करना है, और सेव एज का मतलब है कि उसको अपने तरीके से कहीं और किसी और लोकेशन में किसी और नाम से सेव करना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार आपको परेशान करेगा इस तरह क्वेश्चन। तो सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए, और सेव एज का प्रयोग अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को फिर नए तरीके से सेव करना, किसी अन्य फाइल के नाम से किसी दूसरे स्थान पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन के बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, टाइटल बार के संदर्भ में मेनू बार की स्थिति। अभी ये देखिए TMT का जो फार्मूला मैंने दिया था तो आप लोग उसको याद रखेंगे, ठीक है। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, तो यहाँ पे बोला टाइटल बार के संदर्भ में बोला जा रहा है कि मेन्यू बार की स्थिति कहाँ होती है, तो मेन्यू बार बीच में होता है, किसके बीच में, टाइटल बार और टूल बार के बीच में।
तो मेन्यू बार जो है टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। टाइटल बार के नीचे में कौन है? मेन्यू बार है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीक है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, देखिए ISP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है। तो ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें द्वारा मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो डायल अप कनेक्शन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट का, अभी देखिए ये भी आपको बताए थे कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड, ये कहाँ से हम लोग कर सकते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर जैसे है 1, 3, 5 और इसी प्रकार आगे चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हमको दिख रहा है कि 1, 3, 5, मतलब ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड पेज को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सिर्फ पेज नंबर, ऑड पेज नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है। और इसी तरह इवन नंबर, जैसे सपोज कर कि 1 के बाद 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह का सिर्फ इवन नंबर वाला पेज को हमको प्रिंट करना है। तो सिलेक्ट करेंगे क्या? प्रिंट इवन पेजेस। समझ में आया? आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है। और क्योंकि आपको पता है कि झारखंड CGL या फिर UP PCL का बहुत सारा एग्ज़ाम जो होता है उसमें कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोग उसको तैयार कर ले। ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है मगर आपके काम का ही है ना। MS 365 में कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो अगर कोई वर्ड को, जैसे कि आपको पता होगा कि वो वाला 3 इडियट वाला, ठीक है, 3 इडियट में जो मतलब कि आपको चमत्कार वाला वर्ड को जो रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है। तो उसी तरह अगर हमको फाइंड मतलब कि रिप्लेस करना है तो सबसे पहले खोजना पड़ेगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस सेक्शन से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 के बाद है 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? देखिए यहाँ पे सपोज करें ना, सेल D7 मान लेते हैं, इसका नाम है सेल D7। तो दाईं ओर 2 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 रो, 1, 2, 3 रो। ठीक है। तो नीचे वाला सेल का एड्रेस क्या होगा? तो इसका एड्रेस क्या होगा? आपका F10 होगा। ठीक है। तो जैसे DEF। ओके। थर्ड रो बोला है तो थर्ड रो कहाँ पे आएगा? थर्ड रो यहाँ पे आएगा। ठीक है। 1, 2 और 3। तो ये 1, 2 और 3, 1 मिनट रुकेंगे, और यहाँ पे। ठीक है। तो 1, 2, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे ना, 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10, और किसके सामने आ रहा है? F के सामने आ रहा है, तो F10 हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है। आप लोग थोड़ा मतलब मैनेज कर लेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप लोग उतना मैनेज कर सकते हैं, है ना। देखिए इसका नाम अगर हम लोग देते हैं D, तो इसका नाम क्या होगा? E होगा, और इसका नाम क्या होगा? F होगा। ओके। अगर इसका नाम मान लीजिए आपका 7 है, तो इसका नाम 8, इसका नाम 9, इसका नाम 10। हमको बोला है कि यहाँ पे D7 से दाईं ओर 2 कॉलम, तो D7 से दाईं ओर 1, 2। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे आ गए, F में आ गए। अब देखिए 3 रो नीचे, तो यहाँ से 3 रो, 7 से 3 रो ना, क्योंकि 7 को तो हमको काउंट कर लिए थे। तो 7 से 3 रो नीचे, 1, 2, 3, कहाँ पे आ गए? F10 में आए ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे F10। ओके। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों को के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है? तो डेटा सॉर्ट करने की अनुमति हम लोग कस्टम सॉर्ट में जाते हैं, अपने हिसाब से हम लोग उसको असेंडिंग डिसेंडिंग डेट वाइज हम लोग उसको अरेंज मतलब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? तो अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो सपोज करें कि अगर अलाइनमेंट करना है, ठीक है, तो या तो हम लोग इस तरह से हम लोग सबको राइट में रखेंगे, या फिर सबको लेफ्ट में रखेंगे, या फिर सबको हम लोग बीच में रखेंगे, या फिर हम लोग बीच ना मतलब इसको हम लोग एक जस्टिफाई कर देंगे थोड़ा। जैसे सपोज करें कि ना राइट में ज़्यादा निकला रहे टेक्स्ट, ना लेफ्ट में निकला रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप से सेंटर में करता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। आप किसी पंक्ति या स्तंभ को कैसे डिलीट करते हैं? तो पंक्ति या स्तंभ को कैसे डिलीट करेंगे? तो पंक्ति या स्तंभ पर राइट क्लिक करेंगे और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिलीट चुनेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिलीट चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा डिवाइस आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के भीतर कई कंप्यूटरों को जोड़ने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करें कि आपका ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, तो यहाँ पे एक स्विच रहेगा और इससे वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, रिबन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैब फॉन्ट स्टाइल और साइज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब कि कहाँ पे, मतलब कि एमएस वर्ड में जो है आपको टैब फॉन्ट, टैब का फॉन्ट, स्टाइल, साइज को अगर चेंज करना है तो किस सेक्शन में जाएंगे? होम सेक्शन में। यहाँ पे होम सेक्शन रहता है एमएस वर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन। MS 365 में आप MS ऑफिस का जो MS वर्ड है उसमें आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है, तो कहाँ से चेक करेंगे? रिव्यू टैब से चेक करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चेक करेंगे, ठीक है। कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? तो देखिए, सेल रेफरेंस किसी फॉर्मूले को कॉपी करना किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के लिए हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस का उपयोग करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, सेव एज फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं? तो फाइल टैब में जाएंगे और सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये तो बताया गया आपको ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ ऊपर में कि सेव एज कैसे और क्यों यूज़ होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की अपनाएंगे? तो F1 से हम लोग MS ऑफिस का कोई भी, अगर आप जैसे MS एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या फिर MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, तो उसमें अगर आप कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग शॉर्टकट की F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। कौन सा प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? ये हम लोगों को तो पता है ना, कि अगर सपोज करें कि किसी का नाम है XYZ123, उसके बाद @ दबाएंगे, उसके बाद कोई भी मतलब कि सर्वर का नाम gmail.com इस तरह से, है ना, तो @ उसमें होना चाहिए। उसके बाद है आपका 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एलिमेंट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट हेडर एंड फुटर? हेड और मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कॉमन एलिमेंट क्या है MS वर्ड का जो हेडर और फुटर में? तो हेडर या फुटर में हम लोग पेज नंबर दिया रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिलीटिंग अ कॉलम इन MS एक्सेल स्प्रेडशीट? तो क्या करेंगे हम लोग? सेलेक्ट द सेल, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है ना, सारा ऑप्शन सेम है। सेलेक्ट द सेल करेंगे, उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट, हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग 72 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर किसी मतलब कॉलम को आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट द सेल करके नहीं कर सकते, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर सेव एज ऑप्शन इन MS वर्ड 365। तो 365 में हम लोग F12 अगर दबाएंगे तो सेव एज ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फॉन्ट का कलर अगर हमको चेंज करना है MS वर्ड में तो क्या करेंगे, चेंजिंग द कलर ऑफ टेक्स्ट करेंगे, है ना। फॉन्ट कलर मतलब कलर जो है टेक्स्ट का चेंज करना। यहाँ पे दिया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउ यूज़र टू बाई एंड सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। ये तो हम लोगों को पता है कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या है, तो ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन के बाद है 76 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है मगर टेंशन नहीं लेंगे, मैं आपको समझा दूँगा। 365 जो रिबन कंटेंट है वो कहाँ होता है, तो ये आपका रिबन कंटेंट्स ऑप्शन फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, ये सब कहाँ होगा, तो होम सेक्शन में आपको एक रिबन आता है जहाँ पे आपको टेक्स्ट का फॉर्मेट और एडिटिंग आएगा दिखने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिलीटिंग रो इन एन एक्सेल सीट इज करेक्ट। मतलब कि कोई एक्सेल सीट है और वहाँ पे आपको कोई रो को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट मल्टीपल रो एट वंस, सिंपली सिलेक्ट द रो। सबसे पहले क्या करेंगे, रो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैगिंग ओवर द रो नंबर, और उसको रो नंबर के पास हम लोग खींच के ले जाएंगे एंड देन प्रेस कंट्रोल और माइनस का साइन प्रेस करेंगे, कंट्रोल और माइनस का साइन प्रेस करेंगे, उसको ले जाएंगे ऊपर खींच के, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगा। व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन इज टाइपिकली रिक्वायर्ड टू साइन इन टू एन ईमेल क्लाइंट। तो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड में हम लोग टाइप करेंगे और उसको साइन हम लोग कर सकते हैं। MS Excel 365 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू ओपन ए स्प्रेडशीट। मतलब कि अगर एक्सेल में आपको कोई स्प्रेडशीट ओपन करना तो कंट्रोल N करेंगे तो न्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। होम टैब में जाके अगर फाइल और ओपन सेलेक्ट करते हैं तो भी ओपन हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है अल्ट प्लस F+O भी प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा, मगर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस N प्रेस करेंगे तो कोई भी एक्सेल का सीट ओपन नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 365। तो अगर कोई भी मतलब कि आपको कुछ कॉपी करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, ठीक है। कॉलम और रो का एक ऐसा संयोजन जो MS एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है। तो ये तो इसी से ना पता चलता है कि कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है, ठीक है। तो A3 अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो देखिए इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे C। ये लेटर्स किसको दिखा रहा है, इस तरह का कॉलम को दिखाएगा। नंबर्स किसको दिखाता है, तो ये रो को दिखाता है। तो अगर A है तो यहाँ पे ये रो भी तो A है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आपको डाटा यहाँ पे फिट करना है तो ये इसको क्या दिखाएगा, A1। डाटा यहाँ पे फिट करना है तो क्या दिखाएगा, A3, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, MS अधिकांश एप्लीकेशन में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे। अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल V करके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल X करके X प्रेस करके कट कर सकते हैं, ठीक है। V से पेस्ट कर सकते हैं और C से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। 82 नंबर के बाद है 83 नंबर, पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पेज ब्रेक मेन्यू, मतलब पेज ब्रेक ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पेज को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से तोड़ सकते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ बहुत सारा लिखा हुआ एक ही पेज में, इसको 2 पेज में हम लोग बांट सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट सेटिंग डायलॉग्स का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको करने की क्या, मतलब कि यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज, तो इसका मतलब क्या है, यह निर्दिष्ट करने की डॉक्यूमेंट में कि कितनी कॉपियाँ प्रिंट की जानी है। मतलब नंबर ऑफ कॉपी मतलब जैसे सपोज करें कि एक कोई बुक है, ई बुक है, मतलब कि PDF है, सपोज करें कोई PDF है, अब PDF में आपको इसका कितना कॉपी निकालना है, तो एक PDF है, इसका कॉपी कितना कॉपी निकालना है, अगर 4 लिखेंगे तो 4 कॉपी निकलेगा, 5 लिखेंगे तो 5 कॉपी निकलेगा। तो यही बता रहा है कि कितना कॉपीज़ इसका निकालना है, ठीक है। जब हमें समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है,
तो यही कॉपी का Ctrl+C दबाएंगे उसको सिलेक्ट करके, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को सेल के बाएं और दाएं दोनों ओर अलाइनमेंट करने, मतलब कि ना तो वो बाएं ओर झुका रहेगा, ना तो वो बाएं ओर रहेगा ज़्यादा निकला हुआ, ना तो दाएं ओर, वो दोनों तरफ से बराबर रहेगा, ठीक है। तो उसको जस्टिफाई बोलेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन के बाद है 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट को अगर अलाइनमेंट नहीं है, देखिए अलाइनमेंट टेक्स्ट इन मिडल, तो राइट क्लिक करके राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। टोटल 4 तरह का अलाइनमेंट होता है, मगर अलाइन टेक्स्ट मिडिल इस तरह का कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। मिडिल को ही हम लोग सेंटर बोलते हैं, मिडिल नहीं बोलते हैं, ठीक है। ISP देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऊपर मैंने करवा दिया था, ठीक है। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। सेव एज ऑप्शन आपको क्या देगा, तो वर्कबुक को नए स्थान या नए नाम से सेव करना, ठीक है। कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट में हम लोग बताते हैं कि हम लोग ये जो मेल है, ईमेल जो है आपको किस लिए लिख रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन के बाद 91, which option allow you to select multiple document while opening them in MS 365, तो hold down the shift key while clicking on the document. Which of the following statement is incorrect related to sorting emails in Gmail? Gmail में अगर आपको अरेंजमेंट करना है किसी साइज में या किसी डेट वाइज, तो सॉर्टिंग ईमेल्स में कौन सा गलत है, तो सही क्या है वो जान लीजिए आप लोग। We can sort emails by variety of factors like topic, sender, size और age of the message, है ना। इसके हिसाब से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग मेल कैन हेल्प, हम लोग क्या करेगा, तो अगर सपोज करें कि आपके मेल में बहुत सारा मैसेज आया है और आपको पता है कि जो मैसेज आप ढूंढ रहे हैं वो आपको आया है, सपोज करें कि 8 जनवरी 2024 को आया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आप डेट वाइज अरेंज करेंगे, तो डेट वाइज अरेंज करेंगे तो लेटेस्ट जो मैसेज है आपको फर्स्ट में दिखाएगा, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज करें कि आपको पता है कि जो आपको मेल आया है वो उसका साइज बड़ा है, तो साइज वाइज चूज करेंगे, तो बड़ा साइज से अगर वो बड़ा साइज वाला ऊपर आ जाएगा, है ना। अगर आपको पता है कि सेंडर कौन है, तो सेंडर के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अनवांटेड आपको पूरा चेक करने से बच सकते हैं ना आप लोग। उसके बाद है 92 के बाद 93, विच ऑप्शन इज यूज टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। MS Excel produce a comma delimited text file that can be read by almost all spreadsheet application on only operating system CSV, इसको आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। MS Excel produce a comma delimited text file that can be read by almost all spreadsheet, CSV हो जाएगा। उसके बाद 94 के बाद 95, फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज वाला फंक्शन हम लोगों को क्या प्रेस करेंगे, तो एवरेज वाला बटन जो वहाँ पे आपको फॉर्मूला आता है, तो एवरेज फार्मूला का हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो सारा नंबर्स को आपका एवरेज दिखाएगा, ठीक है। सपोज यू हैव ए वर्कशीट इन MS Excel, यू नीड टू अपडेट द सेल फिगर फॉर मे एज देयर वाज एन एरर इन इनिशियल एंट्री, व्हाट हेल्प शुड यू फॉलो टू एडिट द सेल डाटा फॉर मंथ ऑफ मे। अगर आपको स्पेशली मतलब कि कोई स्प्रेडशीट है MS Excel का, उसको अपडेट करना है लेटेस्ट में, तो क्या करेंगे, तो क्लिक ऑन द सेल कंटेनिंग द मे सेल डेट, प्रेस F2 टू इंटर एडिट मोड, मेक द नेसेसरी चेंजेस, प्रेस इंटर टू कंफर्म द एडिट, ओके। मतलब स्पेशली यहाँ पे मंथ वाला जैसे सैलरी स्लिप जो बनता है, तो उसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो 97 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द पेस्ट कमांड डू इन माइक्रोसॉफ्ट, तो पेस्ट क्या कर सकते हैं, जो हम लोग कॉपी किए हैं, तो कॉपी जो किए हैं तो हम लोगों को कहाँ दिखाता है नॉर्मली, वो दिखाएगा क्लिपबोर्ड में, तो उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो कॉपी करके हम लोग लाए थे कहीं और से, तो यहाँ पे हम लाकर इसको बैठा सकते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 के बाद 98 होगा। कंट्रोल आई से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इटालिक कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटालिक
लिख सकते हैं। इटैलिक मतलब टेढ़ा टेढ़ा लिखा आता है जो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इस तरह का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए फिर से ये है जस्टिफिकेशन, मतलब कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मार्जिन सेम रहेगा, तो इसको हम लोग जस्टिफिकेशन बोलेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। 100 से क्या होगा, थेथरिंग इन्वॉल्व यूजिंग ए स्मार्टफोन डाटा कनेक्शन टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू अदर डिवाइस सच एज लैपटॉप और टैबलेट। मतलब कि हॉटस्पॉट वाला होता है ना, तो हॉटस्पॉट वो थिएटरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100 क्वेश्चन तक पहुंच चुके होंगे। और इस वीडियो को मैं लगभग 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि थोड़ा थोड़ा देखेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में कर दे रहा हूँ, यानी कि 450 क्वेश्चन जो है उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे पार्ट को आप लोग काइंडली देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे।